दोस्तों स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का प्यारे दोस्तों 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। दोस्तों वैसे ही प्रश्न करेंगे दोस्तों जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इन सभी प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। दोस्तों प्रश्न क्या है आपका, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो दोस्तों आपका विभवांतर जो है ये आपका समान रहता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोध के रंग कोड में पीला रंग का मान बताइए। दोस्तों इसका हम आपको ट्रिक बताए हैं, क्या है ट्रिक दोस्तों एक बार याद रख लीजिएगा, बी बी रुआई जी बी, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद आपको जीरो से लिख देना है, 0 1 2 3 4 5 6। पीला का पूछा है, वाई मतलब होता है येलो, येलो मतलब पीला हो जाएगा, पीला का दोस्तों 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। और देखिए दोस्तों इस बी का मतलब ब्लैक यानी काला का पूछेगा 0, इस बी का मतलब ब्राउन यानी भूरा का पूछेगा 1, आर मतलब रेड यानी लाल का पूछेगा तो 2, ओ मतलब ऑरेंज है, नारंगी का पूछेगा तो 3, और ग्रीन मतलब हरा, हरा का पूछेगा तो 5, बी मतलब ब्लू नीला का पूछेगा तो 6, और वाई येलो, येलो का पूछेगा तो 4। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या होगा, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा एक क्वेश्चन यहां से आता है दोस्तों। अगला है, टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न उष्मा बराबर क्या सूत्र होता है। तो आई स्क्वायर आर टी होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कार्बन प्रतिरोध के रंग हरे रंग का कोड बताइए। दोस्तों जल्दी से ट्रिक लगाइए, ट्रिक आपका है बी बी। दोस्तों फिर समझिएगा, मैं एक बार और बताता हूं, बताइएगा ट्रिक, बी बी रुआई, बी बी रुआई और जी बी, और उसके बाद आपको 0 से लिखना है, 0 1 2 3 4 5 6। किसका पूछा है दोस्तों, हरा का पूछा है। हरा का मतलब होता है ग्रीन यानी ग्रीन, ग्रीन मतलब होता है हरा, जी मतलब ग्रीन, ग्रीन यानी कि हरा, हरा का हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी। ये होता है काला, ये होता है भूरा, ये होता है लाल, ये होता है नारंगी, ये होता है पीला, ये होता है हरा, और ये होता है नीला, ठीक है दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही दिया गया है। इनमें से दोस्तों रो बराबर आर ए बट्टी एल होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नए स्टूडेंट है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों हम जब भी दूसरा वीडियो बनाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक का नाम बताइए। उसका नाम है दोस्तों उसका नाम है दोस्तों सिल्वर यानी कि चांदी आपका सबसे अच्छा होता है। 1 एम्पियर बराबर होता है दोस्तों, 1 एम्पियर होता है आपका 1 कूलम बट्टा 1 सेकेंड, 1 कूलम बट्टा 1 सेकेंड। अगला है दोस्तों, विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है। वोल्ट मीटर मापता है, विभवांतर को मापता है दोस्तों। अगला है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। दोस्तों आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, इसका शून्य होता है। एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया गया है और प्रति सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। भैया बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 6.25 गुने 10 की घात 18। दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 6.2825 गुने 10 की घात 18। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एमीटर का प्रतिरोध होता है, इसका प्रतिरोध दोस्तों बहुत कम होता है, और आदर्श एमीटर का दोस्तों शून्य होता है। याद रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है जब इसका तापमान बढ़ता है। किसी चालक के संवहन वेग और आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध क्या होता है दोस्तों, VD समानुपाती E होता है। ऑप्शन नंबर स्टूडेंट बी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगुना है। समांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होता है दोस्तों, इसका 8 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पर प्रति सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों इसमें कितना प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे दोस्तों, 2 गुने 10 की घात 19 आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होता है दोस्तों, बताइए। 2018 में प्रश्न पूछा जा चुका है, 0 से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं वही प्रश्न को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है दोस्तों, ये ऊर्जा का मात्रक है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध 50,000 ओम होता है।
दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखिएगा। 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित हो रही, तो तार का विभवांतर 15 वोल्ट है, क्या गया कार्य डब्ल्यू का मान हो जाएगा 1500 जूल। और बहुत ही आसान है दोस्तों, ठीक है ना। और ये आई स्क्वायर आर टी सूत्र लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर। 5 ओम प्रतिरोध का एक तार जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक की धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें आपको बताना है एच बराबर, इसमें भी वही सूत्र लगेगा आई स्क्वायर आर टी। ये 2800 आपका कैलोरी, आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग दोस्तों शून्य होता है, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है उच्च प्रतिरोध और अल्प प्रतिरोध दोनों के मापन में, दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है वोल्ट के माध्यम से, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, तो इसमें उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। तो दोस्तों सही जवाब आपका बनेगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, दोगुनी हो जाएगी, ठीक है ना। किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, जो विद्युत को उष्मा में कन्वर्ट कर दे, उसे हम लोग क्या विद्युत ऊर्जा को विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल दे, वो आपका हो जाएगा इसमें प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है ना। किरचॉफ का बिंदु नियम पालन किसका करता है? किरचॉफ का बिंदु नियम आवेश की संरक्षणता का सिद्धांत का पालन करता है। परिपथ का गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा को ताप में बदल दे, उसे भी हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, प्रतिरोध कहेंगे, ठीक है दोस्तों याद रखिएगा। विद्युत ऊर्जा को ताप में प्रतिरोध। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण दोस्तों उसमें विद्युत विभव में अंतर आ जाता है, ठीक है ना। अगला है, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उस पदार्थ का नाम नाइक्रोम है। धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध में क्या होता है, उसके प्रतिरोध भी उसका बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक सूखे सेल का विभव बल 15.5 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि यह सेल क्या होगा, यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पीयर की धारा भेजता है, तो सेल का विभवांतर ज्ञात करें दोस्तों। इस सेल का विभवांतर आपका 1 वोल्ट आएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला है, 60 वाट और 40 वाट के 2 बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो उनकी समतुल्य धारिता ज्ञात करें। तो दोस्तों इसकी समतुल्य धारिता बताइए। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब भी आपको श्रेणी क्रम में पूछा जाए तो आपको शक्ति ज्ञात करना है, तो बट्टे के रूप में जोड़ दीजिए। 1/60 प्लस 1/40 है, हमें शक्ति पता करना है, यानी पी पावर पता करना है। एलसीएम हो जाएगा दोस्तों इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम 7 दूनी 120 हो जाएगा, 60 दूनी 2 हो जाएगा, 40 या 3 हो जाएगा दोस्तों। तो 1/P बराबर आपका क्या आ जाएगा, 3 2 5/120 है, 24 पंचे 20 से, तो P ऊपर जाएगा तो 24 भी ऊपर जाएगा, P बराबर आपका हो जाएगा 24 वाट, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बोले तो आपका डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, विद्युत परिपथ की शक्ति बराबर सूत्र क्या होता है, P बराबर V²/R होता है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल का सेल जब परिपथ में जोड़ा जाता है तो 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें, वो भी ओम में ज्ञात करना है, तो इसका 10 ओम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है। एक तार की लंबाई को खींचकर दुगुना कर दिया जाता है, यदि खींचने के पहले इसका प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध ज्ञात करें। दोस्तों इसका प्रतिरोध आपका हो जाएगा 4R हो जाएगा, ठीक है ना। एक फैराडे होता है दोस्तों 96,500 कूलम के लगभग में होता है। किरचॉफ का नियम किसका परिणाम ये होता है, किरचॉफ का परिणाम दोस्तों विद्युत क्षेत्र के संरक्षित चरित्र का ये परिमाण है। एक ही पदार्थ से बने दो तारों ए तथा बी की लंबाई समान है, एक का व्यास बी के दुगुना है, तो ए का प्रतिरोध बी की तुलना में ज्ञात करें, तो ये दोस्तों चौथाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, उसके चौथाई के बराबर होगा। किसी चालक में प्रवाहित धारा बराबर क्या होता है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, I बराबर NEAVD दोस्तों, बहुत याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों, 12 ओम प्रतिरोध का एक तार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया, इसका व्यास इसके
इसके व्यास के किनारों का प्रतिरोध ज्ञात करें। दोस्तों इसका प्रतिरोध आपका हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। विद्युत वाहक बल की बीमा ज्ञात करें। विद्युत वाहक बल की बीमा आपको याद रखना है, क्या होता है दोस्तों इसकी बीमा, दोस्तों ml² t के पावर -3 a के पावर -1। विद्युत विभव की बीमा ज्ञात करें। इसकी बीमा दोस्तों होता है ml² t के पावर -3 a के पावर -2। दोनों का सेम है दोस्तों, वाहक बल और विभव एगो याद रखिए, एगो बीमा याद रखिए, दोनों वाहक बल और विभव को दोनों याद हो जाएगा, ठीक है ना। यदि एक तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई 1% बढ़ा दी जाए तो उसके प्रतिरोध में वृद्धि ज्ञात करें। उसके प्रतिरोध में वृद्धि दोस्तों 0.2 ओम की हो जाएगी। किसी तार का प्रतिरोध R और लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा विशिष्ट प्रतिरोध रो है, तब क्या होता है दोस्तों, तब आपका सूत्र होता है R बराबर रो इंटू L अपॉन A होता है, ठीक है ना, रो इंटू L अपॉन A हो जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों, ये होता है ओम मीटर होता है, याद रखिए। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा भी बता दीजिए, तो इसका बीमा होता है ml के पावर में 3 और t के पावर में -3 और I के पावर में -2, ठीक है दोस्तों। ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा होता है। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उस तत्व का नाम नाइक्रोम है दोस्तों, या नाइक्रोम सही कर लीजिएगा। शोषित विद्युत ऊर्जा होती है दोस्तों, ये विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है आपका, व्हीट स्टोन सेतु से तुलना करता है। दोस्तों ये जो तुलना करता है आपका प्रतिरोधों का, तांबा का कार्यफलन ज्ञात करें। इसका तांबा का कार्यफलन होता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। किसी भी मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसकी धारा को दोस्तों घटाना पड़ता है, इसकी धारा को घटाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक ज्ञात करें। इसका मात्रक दोस्तों क्या होता है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है दोस्तों, इसका होता है कूलम बट्टा मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, कूलम बट्टा मीटर होता है, ठीक है ना। ये होता है आपका पृष्ठ घनत्व बराबर सूत्र होता है आपका क्यू बट्टा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका कूलम हो जाएगा, एरिया स्क्वायर होता है तो मीटर हो जाएगा कूलम बट्टा मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विभव के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है तब धारा का प्रवाह ज्ञात करें। इसका धारा का प्रवाह जो होता है गैल्वेनोमीटर परिपथ में इसका नहीं होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। बीवर मोबाइल आवेश वाहक होता है, बीवर मोबाइल आवेश वाहक होता है फॉरबीडेन ऊर्जा अंतराल में होता है दोस्तों, ठीक है ना। फॉरबीडेन ऊर्जा अंतराल में होता है। ट्रांजिस्टर धारा लाभ अल्फा परिभाषित होता है। ये जो अल्फा होता है ट्रांजिस्टर की धारा में अल्फा परिभाषित होता है किसके द्वारा दोस्तों, ये होता है आपका ये आईसी या आईसी बट्टे आई के द्वारा ये परिभाषित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे उसे क्या कहा जाता है, उसे हम लोग सौर सेल कहते हैं, सौर सेल कहते हैं। अगला, सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है दोस्तों, इसका उपयोग करते हैं कृत्रिम उपग्रह पर करते हैं। जीएपी संधि द्वारा अधिकांश प्रकाश उत्सर्जित होता है, ये होता है लाल और हरा रंग उत्सर्जित होता है। संयोजक क्या है दोस्तों, संयोजक ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है, इसे बोलते हैं बैंड गैप बोला जाता है। सुचालक पदार्थ में संयोजक बैंड तथा चालन बैंड के बीच इसके बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। अगला है दोस्तों, एक वोल्ट बराबर क्या होता है दोस्तों, एक वोल्ट बराबर जो होता है आपका एक जूल बट्टा कूलम होता है। ये ऊपर जाएगा तो माइनस में बन जाएगा। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का वन बताइए। ट्रिक आपको याद है, बी वाई और जी बी याद है ना दोस्तों। 0 1 2 3 4 5 6 आर का पूछा है, रेड यानी कि लाल का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सी हो जाएगा, सही जवाब 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको दो बल्बों को प्रतिरोध इन दोनों में से ज्यादा किसका होगा, 25 वाट के बल्ब में ज्यादा होगा दोस्तों, ठीक है ना। अगला है आपका चित्र, ये क्वेश्चन छोड़िए और हाँ ये क्वेश्चन जरूरी है दोस्तों। 66 नंबर बताइए, इसमें धारा का मान ज्ञात है दोस्तों। धारा का मान आपको इसमें ज्ञात करना है दोस्तों। 8 एम्पियर की धारा वो बह जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
अनुपात 3:4 के दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया। इसमें उत्पन्न उष्मा का परिणाम इसका उल्टा कर दिया। 4:3 हो, 3:4 है तो 4:3 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के पद में होते हैं, यदि पाए जाते हैं वो किसमें वह पाए जाते होंगे दोस्तों, ये आपका होता है कंडक्शन बैंड में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगला है कंडक्शन बैंड अंशतः खाली होते हैं दोस्तों, ये अंशतः खाली होते हैं दोस्तों, अचालक में होते हैं। किसमें दोस्तों, अचालक में। विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है दोस्तों। जो संतुलन बिंदु है ये अधिक लंबाई पर प्राप्त होता है। किस पर दोस्तों, अधिक लंबाई पर ये प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, बाह्य अर्धचालकता में विद्युत चालन संभव होता है। ये संभव है आपका प्रत्येक तापक्रम पर। सेल का विभव बल मापा जाता है विभव मापी के द्वारा। शुद्ध जर्मेनियम प्राप्त होता है जब उसे मिलाया जाता है, जब दोस्तों हम उसमें क्या मिलाते हैं, इंडियम मिलाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ट्रांजिस्टर पैरामीटर अल्फा तथा बीटा के बीच के संबंध बताइए क्या होगा। उसके बीच संबंध रिलेशन है बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है दोस्तों, इसमें इसे मापा जाता है दोस्तों, ये उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही क्वेश्चन सिर्फ कराऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। एक सेल का विभव बल ई वोल्ट है और इसे लघुपथित कर देता है, तब इसका टर्मिनल वोल्टेज का मान ज्ञात करें। तब इसका टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो आपका वो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका अगला, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को दोस्तों उष्मा में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है, उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। देखिए 3 बार क्वेश्चन ये आ चुका है। किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम किस पर ये आधारित है, प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। अगला किरचॉफ का पास नियम ने द्वितीय नियम, ये किसके संरक्षण पर, द्वितीय जो नियम है ये आपका ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। और दोस्तों प्रथम नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है। जरूर याद रखिएगा दोस्तों क्वेश्चन को। अगला है, प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम बताइए। उसका नाम है दोस्तों दिष्टकारी। क्या नाम है दोस्तों, दिष्टकारी। धारा लब्धि के लिए अल्फा तथा बीटा पैरामीटर के बीच संबंध ज्ञात करें। इसके बीच दोस्तों संबंध होता है बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो सेलों को जिनका विभव बल आपका U1 और U2 है, आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो समायोजन की समतुल्य विभव बल आपका ज्ञात करें। दोस्तों के समायोजन की समतुल्य विभव बल E1 R2 प्लस E2 R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर नहीं तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम दूसरा वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में आप सभी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।